हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम धन्ना भगत धन्ना जाट जो थे, जो कि आगे चल के धन्ना भगत बने, ऐसे भगत की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि कैसे धन्ना जाट की जिद के आगे कृष्ण भगवान को भी झुकना पड़ा था। उन्होंने कैसे एक पत्थर में भी भगवान का रूप बना दिया और भगवान को उसी पत्थर से प्रकट होना पड़ा था उनकी जिद के आगे। इसी कहानी को आज हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम धन्ना जाट की कथा, जो कि बहुत ही मशहूर कथा है सारे ही भक्तों में से। इस दुनिया में भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि जिनकी कथा सुनाते सुनाते हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी शायद हमारी भी परीक्षा ले भगवान और हमारे सामने भी भगवान प्रकट हो जाए। तो क्या हम ऐसी भक्ति कर सकते हैं? तो हम भी कर सकते हैं। इसके लिए हम शायद इनसे प्रेरित हो जाएं। देखते हैं कि इन्होंने कैसे भगवान को प्रकट किया था। जिन्होंने श्री हरि कृष्ण भगवान को प्रेम पूर्वक धरती पर उतारा, ऐसे मशहूर थे धन्ना भगत, जिसमें धन्ना के प्रेम के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा था और उनके हाथ की रोटी खानी पड़ी थी। धन्ना जाट के पिता साधु सेवी सरल हृदय वाले किसान थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु वे श्रद्धालु थे और उनके घर इधर उधर जाते थे और साधु संत आकर एक दो दिन रहते वो उनकी बड़े ही मन से सेवा करते थे। धन्ना जी की उस वक्त आयु 5 वर्ष की थी और उस समय एक ब्राह्मण उनके घर आया। उस ब्राह्मण ने कुएं से जल निकालकर स्नान किया और अपनी झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी पूजा करने लगा। वह उन्हें तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजा करने लगा। साधु को देख बड़े ही ध्यान से बालक देख रहा था कि वह कैसे पूजा कर रहे हैं। यह सब देखकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, मुझे भी यह मूर्ति दे दो, मैं भी इनकी पूजा करूंगा। जाट के लड़के को शालिग्राम तो कौन देने चला था, इसलिए पर ब्राह्मण ने उन्हें मना कर दिया, परंतु बाल हट के आगे झुककर ब्राह्मण ने उसे काले पत्थर का एक टुकड़ा पकड़ा दिया और कहा कि लो बेटा, यही तुम्हारा भगवान है और तुम आज से इसकी पूजा करो। बालक ने खुशी से उस काले पत्थर के टुकड़े को पकड़ लिया और अपना भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगा। सवेरे स्नान करके अपने भगवान को चंदन तिलक करता, परंतु उसके पास चंदन नहीं होता तो वह मिट्टी का तिलक ही लगा देता। वृक्ष के हरे हरे पत्तों को चढ़ाता, क्योंकि उसके पास तुलसी के पत्ते नहीं थे। फूल चढ़ाता और कुछ दिन के जलाकर धूप कर देता और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता और प्रेम से बैठ जाता। दोपहर में बालक की मां ने बाजरे की रोटी खाने को दी। धन्ना भगत ने वे रोटियां भगवान के आगे रखकर आंख बंद कर ली। बीच बीच में ही आंख खोलकर वह देखता रहा कि भगवान रोटी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। परंतु जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग लगाते देखकर
उसे बहुत दुख हुआ कि भगवान ने तो कुछ भी नहीं खाया। उसके मन में यह विचार आया कि शायद भगवान मुझसे नाराज है, वह मेरी चढ़ाई हुई रोटी नहीं खाते। भगवान भूखे रहे और मैं रोटी खा लूं, यह नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर धन्ना ने रोटियां जंगल में जाकर गाय को खिला दी। इसी प्रकार कई दिनों तक ठाकुर जी ने कुछ नहीं खाया और वह भी उपवास करने लगा और वह भी भूखा रहने लगा। दिन प्रतिदिन शरीर उसका दुबला होता जा रहा था। माता पिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धन्ना को क्या हो गया है। धन्ना को सिर्फ एक ही बात का दुख था कि उसके भगवान उससे नाराज है, वे उसकी दी हुई रोटी नहीं खाते। इसी प्रकार धन्ना जाट को भी अपनी भूख का पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद जब धन्ना ने रोटियां रखी तो भगवान खुश होकर प्रकट हो गए और वे भोग लगाने लगे। उन्होंने रोटी खाना शुरू कर दिया। वहां 4 रोटी रखी थी। भगवान ने उसमें से 2 रोटी खा ली और वह जैसे ही तीसरी रोटी खाने लगे तो धन्ना ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए? मुझे भी तो भूख लगी है ना। यदि सारी रोटी तुम ही खा लोगे तो मैं क्या खाऊंगा? इस पर भगवान मुस्कुराने लगे और बची हुई रोटी धन्ना ने खा ली। यह देखकर भगवान भी बहुत खुश हो गए। अब वे नियमित रूप से धन्ना की रोटियां नित्य खाने लगे। इसी तरह से धन्ना जाट भगत बना, क्योंकि जिसको भगवान वासुदेव के दर्शन हो जाए वो साधारण मनुष्य कैसे रह सकता है। भगवान ने तो अपने भक्तों के मान बढ़ाने के लिए अपना आधा नाम ही भक्तों को दे दिया। आप देखिए, भगवान जिसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो वह भग त हो जाता है। भगवान और भगत में पहले 2 नामों की समानता है। धन्ना जाट की कथा श्री भगवान में आस्था को और गहरी करती है। आपको पता है कि धन्ना जाट की कथा ने दिल को छुआ और इसी तरीके से धन्ना जाट गांव में एक जाट परिवार में पैदा हुए और आगे चलकर धन्ना जाट कहलाए। धन्ना रामानंद के शिष्य थे, जिन्होंने रामानंद की ही भांति भगवान को प्राप्त किया था। धन्ना जाट ने जब कृष्ण भगवान को कहा कि आपने मुझे गले क्यों नहीं लगाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने मुझे साक्षात देखा है, मेरे दर्शन किए हैं, लेकिन अभी तुम्हें गुरु की जरूरत है। तो उन्होंने उन्हें रामानंद के पास भेजा और कहा कि तुम उनके शिष्य बनो और वहां से भक्ति कैसे की जाती है वह सीखो। तब वे रामानंद के शिष्य बने, जिन्होंने रामानंद की भांति ही भगवान को प्राप्त किया। रामानंद जी धन्ना जाट के गुरु हुए, जिनसे दीक्षा पाकर आज धन्ना का नाम सभी जानते हैं। कोई इन्हें धन्ना जाट कहता है और कोई इन्हें धन्ना भगत कहता है। वह जिसके जो मन में भाव आता है वह उसे वही भाव से पुकारता है। इसी प्रकार धन्ना जी ने एक पत्थर के टुकड़े को बोलना सिखा दिया। उसी में से पत्थर के टुकड़े में ही उन्होंने भगवान को
प्रकट कर दिया। तो यदि हम भी सच्ची भक्ति करें तो हम भी भगवान को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है सच्चे भाव से भगवान का नाम लेने की। जब श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और भक्ति सिखा दी, तो धन्ना जी बोले, गुरुजी अब मैं घर नहीं जाना चाहता और आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं। इस पर गुरु जी ने कहा कि यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन यदि तुम घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारे माता पिता का भी कल्याण होगा और साथ में कई जीवों का उद्धार होगा। गुरु जी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई भी संत साधु आते तो वह उन्हें अपने घर में लाते और उनकी बड़े प्रेम से सेवा करते, उन्हें भोजन कराते। उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आते हैं तो उनकी सेवा हम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा यदि लोग आते हैं तो हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो कुछ भी नहीं कमाते हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं, तो हम इतने साधु संतों की सेवा कैसे कर पाएंगे, तो तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा कि आज के बाद तुम किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेती बाड़ी करो, गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत को बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत बोने के लिए चल दिए। धन्ना सेठ थोड़ी दूर ही चले, उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा कि इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है। यह सुनकर वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की है आप पर, हम आपसे ही मिलने के लिए आए हैं। आप ऐसे ही भक्त हैं जैसे आपके विषय में हमने सुना था। आप में कितनी विनम्रता है, आप में, चलिए आपको आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी सोच में पड़ गए, उन्हें उनके पिताजी की डांट याद आ गई। यदि वे खेतों में बीज बोने की बजाय साधु संतों को घर ले गए तो पिताजी आज तो बहुत ही गुस्सा होंगे। इस पर उन्होंने साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ ही चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब
आप जहाँ हमें ले चलेंगे हम वहीं चलते हैं। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर वहाँ बोले, महाराज आप यहीं कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। यह सुनकर वे सभी विश्राम करने लगे और धन्ना जी बैलगाड़ी लेकर चल दिए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं रखा था बोने के लिए, उसे बनिए को बेच दिया और उसके बदले दाल चावल आटा खरीद लिया और उसको ले जाकर प्रसाद का भोग बनाया और बड़े ही प्रेम से उन साधु संतों को भोजन कराया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा कर दिया। संतों को जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीच वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया। अब मैं खेत में क्या बोऊंगा, और यदि मैं घर जाकर यह बताऊंगा तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। तो उन्होंने बोरियों में रेत भर ली और उसे ही ले जाकर बो दिया। वे भगवान का नाम जपते जाते और उस रेत को खेतों में बोने लगे। आसपास के लोग भी देखते रहे कि धन्ना आज खेतों में गेहूं बो रहा है, और वे घर चले गए और उन्होंने कहा कि अब मुझे खेतों की देखभाल करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई फसल उगेगी ही नहीं, क्योंकि मैंने बीज की जगह इसके अंदर रेत डाल दी है। वह निश्चिंत होकर घर में ही रहने लगे। एक दिन उनके पिताजी और आसपास गांव के लोग बोलने लगे कि चलो हम खेतों को देखकर आते हैं। धन्ना जी बहुत घबरा गए। सब लोग आए और धन्ना जी को पुकारने लगे और कहने लगे कि देखो इस बार फसल कितनी अच्छी बोई है, जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया हो। यह सब सुनकर उन्हें लगा कि शायद मुझे ताना मारा जा रहा है, और यह सुनकर उन्हें लगा कि क्यों ना अब मुझे भी देखना चाहिए। हर कोई फसल की इतनी तारीफ कर रहा है, तो वो भी वहां जाकर उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर तो फसल उगाई थी, और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वे जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए जो गेहूं दिए थे वह तो मैंने बेच दिए दुकान पर जाकर, और संतों के लिए खाने का इंतजाम करके उन्हें खाना खिला दिया था, और उन्हीं बोरियों में मैंने रेत भरकर रखी थी और उसी रेत को मैं बो आया था। अब इसमें पता नहीं कैसे इतनी अच्छी फसल उगकर आ गई है। धन्ना जी की यह बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंखों से आंसू निकल आए और वे बोले, मेरा धन्य भाग है जो मेरे घर में ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है। आज के बाद हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम खूब साधु संतों को बुलाओ और उनकी सेवा करो। तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे।
आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ साधु संतों की सेवा करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों और साधुओं की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटना समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकर की खेती में 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची। गांव से सभी लोग धन्ना जी की फसल लेकर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह सब देखकर सभी को बहुत खुशी हुई और इस तरीके से धन्ना जी धन्ना भगत बने और इतनी फसल पाकर एक धन्ना सेठ भी बन गए। यह सब देखकर एक दिन ठाकुर जी के मन में आया, क्यों ना धन्ना की परीक्षा ली जाए कि उसके पास इतना धन आने के बाद में भी वह मेरी भक्ति करता है सच्चे दिल से या नहीं। तो भगवान ने खुद धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया था और फिर भी धन्ना जी पूरे गांव और साधु संतों को खाना खिला रहे थे, गरीबों में अनाज बांट रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी भंडार समाप्त होने लगा। उस वक्त भी धन्ना जी ने इस बात का निर्णय लिया कि जब तक वह सक्षम है तब तक उनसे जो बन पड़ेगा वो वही करेंगे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी खुद एक संत के रूप में उनके यहाँ आए और एक बीज दिया और बोले, इस बीज को जाकर खेत में लगा आओ और उससे जो भी मिलेगा उसे गांव वालों में बांट देना। उन्होंने ऐसा ही किया। गांव वाले उन्हें पागल कह रहे थे कि इस सूखे में आखिर कौन सी फसल होगी, मगर फसल हुई तो लोगों को आश्चर्यचकित रह गए लोग। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कई लोगों ने कुछ भी नहीं बोया कि अकाल तो पड़ गया है, लेकिन धन्ना जी की फसल लहलहा रही थी। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई और धन्ना जी धन्ना सेठ बन गए। उनके खेतों में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है ही नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया जाए। तो उन्होंने धन्ना जी ने खेतों में लगे सभी तुम्बा के फलों को तोड़कर घर ले आए और घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा यह तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बों में से ऐसे ही कीमती रत्न निकल रहे थे। इस चमत्कार को देखकर धन्ना जी को उन संतों की बात याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे बोने के लिए। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वह फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांव में लंगर शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन करने लगे। धन्ना सेठ ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर तरह से साधु संतों और जरूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसे धनी आज तक कोई नहीं हुआ है। धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है।
आपको यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कथा कहानी आपको कौन से भगत की सुननी है। धन्यवाद।